हमारे साथ वारिस पठान जी भी एआईएमआईएम के प्रवक्ता बहुत देर से जुड़े हुए हैं। वारिस साहब, सीधा सा सवाल है, देखिए दो बातें। जब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी वैध किया जाए, तो यहाँ के लोगों की ओर से आवाज आती है कि यहाँ पर कुछ भी अवैध नहीं है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की बातें यहीं पर खारिज हो जाती हैं। दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल यहाँ पर मुसलमान ज्यादा है, बीजेपी की सरकार है, इस वजह से जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है और लोगों को हटाने की कवायद की जा रही है। लेकिन ये मामला तो बहुत सालों से चला आ रहा है ना वारिस पठान जी, कम से कम क्लियर तो हो। बार बार ये अपने कागज लेकर अदालत की दहलीज पर क्यों, कोई 1966 से जा रहा है, कोई 2016 में जा रहा है, कोई 2006-7 में जा रहा है, कोई एक फाइनल निर्णय तो होना चाहिए ना। कब तक ये अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे यहाँ के लोग? और इस पूरे मामले को एमआईएम क्यों हिंदू मुसलमान के नजरिए से इसको देखने की और इसको बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, आज जो उन्होंने फैसला दिया जिसमें हजारों लोगों के आशियाने उजड़ने से बच गए, डिमोलिशन होने से बच गए, उसका शुक्रिया। और ये हक, इंसानियत और सच्चाई की जीत है। हल्द्वानी की आवाम जो इतने दिनों से दुआएं मांग रही थी, उनकी दुआ कबूल हो गई, ये उनकी जीत है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ना कि 7 दिन में आप 50,000 लोगों को किस तरह बेघर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि आपका पैरामिलिट्री फोर्स जो आपने लगाने की बात की थी वो भी गलत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बात का, और रेगुलराइजेशन करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप रेगुलराइज भी कर सकते हैं। हम तो पहले से कह रहे थे ना कि अगर वो जगह इलीगल है तो आप वहां से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ले रहे थे, क्यों आप असेसमेंट टैक्स ले रहे थे? वहां पर 5 तो गवर्नमेंट रन इंटर कॉलेजेस है, गवर्नमेंट रन स्कूल है। अभी आप ही के चैनल पे आपने वहां जो लोगों थे उनका इंटरव्यू बताया, जिसने आपको पर्ची तक दिखाई, कागज तक दिखाए, 1927 के डॉक्यूमेंट लोगों ने दिखाए कि हमारे पास लीज के डॉक्यूमेंट है कि हमारे कब्जे किताबे के अंदर ये चीज है। 1966 का जजमेंट आपको पता है कि बरेली का जजमेंट है, जिसके अंदर ये तहत कहा गया है कि हमारी जमीन है। 1947 से वहां पे लोग ताबे के अंदर है, लोगों ने खरीदा है जगह। तो आप इलीगल एनक्रोचमेंट इसको किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है सर, जिंदगी वक्त हमारे पास कम है, 2 और मेहमान हैं, उनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। अमिताभ सिन्हा जी, वारिस पठान क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए 10 सेकंड में। तो देखिए चित्रा जी, आपने मुझे यहाँ जो कार्यक्रम में कहा वो उस कार्यक्रम ये वारिस पठान को चुप कराइए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले का राजनीतिक जो भी रंग हो, मैं उसके बारे में चर्चा करने यहां नहीं आई हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया है, जिसमें उसने एक स्टे लगा के और नोटिस सर्व किया है, जिसमें जो लोग यहां पर पीड़ित लोग हैं वो भी अपना पक्ष रखें और जो लोग वादी पक्ष हैं वो भी अपना पक्ष रखें। ये बहुत ही फेयर जजमेंट है आज की डेट का। लेकिन मैं इतना ही जरूर इसमें लगाना चाहूंगा लाइन कि देखिए, इसमें पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट कई बार आ जाती है। यहां जो हाई कोर्ट में आप लोगों ने चर्चा में किसी ने नहीं कहा, एक सिर्फ स्टोरी में कहीं पासिंग रेफरेंस में बात आई है कि इसमें हाई कोर्ट ने मौका दिया था कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए, और इतने 50,000 लोगों में सिर्फ 20 ऑब्जेक्शन फाइल हुए, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही उसका जायजा लेके उनको रिजेक्ट किया उस 20 ऑब्जेक्शन को। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया है तो वहां पर लेकिन अतिक्रमण के मुद्दे को क्या मजहबी रंग देना ठीक है? एक बहुत छोटी बात, यहाँ पर आपके स्टूडियो के पास एक अशोकनगर जगह है। अशोकनगर में मुझे एकदम मेरे आंखों के सामने की बात है, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। वहां पर करीबन 1,500 लोगों को जबरदस्ती पैरामिलिट्री फोर्स से सरकार ने तुड़वाया और उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी दिल्ली में। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, और यहाँ पर पब्लिक प्रेशर में देखिए चित्रा जी, ये मुद्दा जो है हो जाएगा। अमित जमई जी, हाँ चित्रा जी, ये मुद्दा मुसलमानों से संबंधित नहीं है। ये मुद्दा है कि जो एंटी पुअर जो पॉलिसी है बीजेपी आरएसएस की, ये उसका नतीजा है। हाँ, बीजेपी के लिए मुसलमान परेशान हो तो इनको मजा तो आता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक हल्द्वानी बना हुआ है। अभी हमारे पवन पांडे विधायक हैं अयोध्या जी से, उनके साथ 200 ब्राह्मण परिवार, जिसमें से 50 परिवार आए। माननीय अखिलेश जी को उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर से उनके घर सब गिरवा दिए। इलाहाबाद में प्रयागराज नाम बदल के 50,000 मकानों को नोटिस है कि ये इलीगल बने हुए हैं। आप मुझे बताइए कि 50,000 लोग कहां जाएंगे? दूसरी बात यह है कि दिल्ली में 12,000 कॉलोनियां अनऑथोराइज थी,